हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं स्टोरी अकबर्स एरोगेंस। थ्रू दिस स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड आल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अकबर्स एरोगेंस, अकबर का घमंड। तो ये क्या है? नाउन। नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी की फीलिंग्स, क्वालिटी या फिर नेचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसको एक नाम दे रहा है कि वो कैसा है। अगर मैं कहूं ही इज एन एरोगेंट किंग, तो यही वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि कैसा राजा है वो एरोगेंट है, उसकी विशेषता बता रहा है। अगर मैं कह रही हूँ ही इज अ काइंड किंग, तो काइंड वहां पे बन जाएगा एडजेक्टिव। ओके, तो इस तरह से जो वर्ड है उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाता है। ओके, अगर मैं कहती हूँ एरोगेंटली, तो वो बन जाएगा एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही स्पोक एरोगेंटली, वो घमंड के साथ बोला। बोला क्या है? एक्शन है, वर्ब है। कैसे बोला? घमंड के साथ बोला, एरोगेंटली बोला, तो वो बन जाएगा एडवर्ब, क्योंकि वहां पे जो वर्ड एरोगेंटली होगा वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा। ओके, तो तीनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे चेंज हो गया। एरोगेंस नाउन है, एरोगेंट एडजेक्टिव है, एरोगेंटली एडवर्ब। ओके, अकबर एक्वायर्ड द थ्रोन एट द टेंडर एज ऑफ 13। एक्वायर्ड प्राप्त किया, थ्रोन सिंहासन, टेंडर एज बहुत ही कम उम्र में, छोटी उम्र कह सकते हो। तो अकबर ने 13 साल की छोटी उम्र में सिंहासन को प्राप्त किया। एंड और एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। एज ही ग्रू अप टाइम क्लॉज है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। ही एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मीन्स बढ़ाया। हिज किंगडम, उसने अपना राज्य। टू अ वास्ट एम्पायर, वास्ट मीन्स विशाल, एम्पायर मीन साम्राज्य। इट मीन्स जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपने राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया या विशाल साम्राज्य में बढ़ा लिया। ही न्यू, वो जानता था। ही वॉज अ ग्रेट मैन, कि वो बहुत ही महान इंसान है। एंड दिस मेड हिम एरोगेंट, और इसने उसे एरोगेंट बनाया। मेड कौन सी वर्ब है? कॉजेटिव वर्ब है। मेड कॉजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हिम प्लस एडजेक्टिव एरोगेंट। ओके, इसने उसे घमंडी बनाया। किसने? उसकी इस सोच ने कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत महान हूं। ड्यू टू दिस, इस वजह से, समटाइम्स कभी कभी, अकबर एक्टेड इनकंसिडरेटली टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स। ड्यू टू दिस, जब हम सिंपली ड्यू वर्ड यूज करते हैं तो ये है एडजेक्टिव, लेकिन ड्यू टू यूज किया जाता है एज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ड्यू टू दिस, इस कारण से, बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से, कभी कभी अकबर एक्टेड, एक्ट करता था, बर्ताव करता था। इनकंसिडरेटली मीन्स बिना सोचे समझे, बिना विचारे या फिर असंवेदनशील होकर, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के होते हैं प्रजा, ठीक है, अपनी प्रजा की तरफ। बीरबल डिडंट लाइक दिस, बीरबल को ये पसंद नहीं था। सिंस अकबर वॉज अदरवाइज अ काइंड मैन, सिंस यहाँ पे यूज किया गया एज अ कंजंक्शन, क्योंकि ये रीजन बता रहा है, क्योंकि अकबर वॉज अदरवाइज अ काइंड मैन, क्योंकि अन्यथा अकबर एक दयालु आदमी था या इंसान था। बीरबल को क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि बीरबल को लगता था कि ये अच्छा इंसान है या काइंड मैन है, लेकिन ये कभी कभी एरोगेंसी की वजह से दूसरों के साथ इनकंसिडरेटली बिहेव कर जाता है। One day, एक दिन, बीरबल disguised himself as a saint and went to the royal court. Disguised himself, यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, जब एक्शन करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला दोनों ही सेम होते हैं। यहाँ पे जो बीरबल है वो एक सेंट का, एक साधु का वेश बना रहा है। ओके, तो वो किसको बना रहा है? खुद को ही बना रहा है। तो यहाँ पे एक्शन करने वाला,
उस एक्शन को रिसीव करने वाला दोनों ही सेम है। इट मींस यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिचुएशन में यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? बीरबल। ऑब्जेक्ट कौन है? सेंट। सेंट कौन बना? बीरबल ही बना। तो यहाँ पे एक्शन रिसीव करने वाला भी सेम पर्सन। तो बीरबल ने खुद को एक साधु बनाया एंड वेंट टू द रॉयल गार्डन, और शाही बाग में चला गया, पहुंच गया। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। व्हेन अकबर केम फॉर अ स्ट्रोल, जब अकबर टहलने के लिए आया, स्ट्रोल मीन्स टहलना। ही सॉ, उसने देखा, सी, सॉ, सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2। द सेंट, उसने साधु को देखा, एंड सेड, और बोला। हाउ डेयर यू एंटर माई गार्डन, डेयर मीन्स हिम्मत करना, तुम्हारी मेरे गार्डन में एंटर करने की, दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई। You shall be sentenced to death. Sentenced to death means मृत्यु की सजा। ओके, तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। The saint said, जो साधु था वो बोला, Is this your garden? क्या ये तुम्हारा बाग है? Arrogantly, घमंड के साथ। अकबर said, अकबर बोला, Yes, हाँ। Then, तभी, said the saint, जो साधु था वो बोला, The rivers, the trees and the country all belong to you, all है determiner। कह रहा क्या ये नदियां, ये पेड़ और पूरा जो कंट्री है, देश है, ये तुम्हारा है? अकबर said, अकबर बोला, yes, हाँ। The saint asked, सेंट ने पूछा, साधु ने पूछा, who owned them before they belonged to you? बिफोर कंजंक्शन है, वो कह रहा तुमसे पहले इसका मालिक कौन था? ओन्ड, मालिक था कौन? अकबर रियलाइज्ड दैट, अकबर को समझ में आ गया, नथिंग वॉज परमानेंट, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। What was his today would belong to someone else tomorrow. What was his today, जो आज उसका है, would belong to someone else tomorrow, वो कल किसी और का होगा। This knowledge ended the arrogance within him. और इस ज्ञान ने, इस नॉलेज ने उसके अंदर क्या जो घमंड था उसको खत्म कर दिया। Ended, V2। Within preposition है, within him prepositional phrase। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी अकबर्स एरोगेंस, अकबर का घमंड। थ्रू दिस स्टोरी हमने की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई स्टोरी के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।